बात कर लेते हैं पाकिस्तान के। दरअसल पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ के बीच खैबर पख्तूनख्वा से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां पर भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद काराकोरम हाईवे का एक हिस्सा सैलाब में बह गया। सैलाब भी ऐसा जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमदा दिखाई दिया। सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां सैलाब में तिनके की तरह बहती हुई नजर आई। पाकिस्तान में बाढ़ से भारी तबाही की तस्वीर आपको दिखाते हैं खैबर पख्तूनख्वा। ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सैलाब में जो कुछ सामने आ रहा है उसे सैलाब अपने साथ आगे ले जाता हुआ नजर आया। देखिए सड़क किनारे जो गाड़ियां खड़ी थी किस तरीके से वो पहाड़ के दरकने से सैलाब के साथ आगे बहती हुई नजर आई और बाढ़ से भारी तबाही की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की ये तस्वीरें पाकिस्तान की, जहां पर जमीन खिसकने की वजह से पहाड़ दरकने शुरू हुए और पहाड़ दरकने के बाद की ये तस्वीरें देखिए, जहां पर पाकिस्तान में 1/3 हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान का बर्बाद हो चुका है। लेकिन देखिए पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में आसमान से बरसी आफत की बूंदों ने कैसे कहर बरपाया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में तबाही की बात। बारिश आई, बर्बादी लाई, डूबी आशियाने, बर्बाद जिंदगियां, फसलें बर्बाद, बही सड़कें, पानी से पस्त पाकिस्तान। कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान 1/3 डूब गया। चारों तरफ जल प्रलय से हाहाकार मचता दिखा। मौत से जिंदगी की जंग होने लगी। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब से बर्बादी का मंजर नजर आने लगा। रेस्क्यू ऑपरेशन होने लगी। हालात ऐसे बने कि पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो गए। करीब 9.5 लाख मकान बह गए। 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 3,500 किलोमीटर सड़कें बह गई। 20 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो गई। पाकिस्तान में हालात ऐसे बन चुके हैं, सड़कें, पुल, घर, दुकानें सब डूब चुके हैं। दरिया में सब कुछ बहता नजर आया। तबाही की सबसे डरावनी तस्वीर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से आई, जहां कलाम नाम की जगह पर एक होटल की इमारत रेत की तरह ढह गई। होटल के सामने की सड़क को नदी का पानी पहले ही बहाकर अपने साथ ले जा चुका था, जिसके बाद आसपास की इमारतें खाली करवा ली गई थी। चारों तरफ जल सैलाब, बीच में बचा था ये होटल। थोड़ी देर में होटल की इमारत अचानक पहले एक ओर झुकी और फिर देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग नदी में गिर गई और धूल का गुबार हवा में उड़ता हुआ दिखने लगा। लगभग 1/3 पाकिस्तान से ऐसी ही डरावनी तस्वीर आई। इस वीडियो में देखिए कैसे एक घर ने पानी में जल समाधि ले ली। रिहायशी इलाके में सैलाब घुस आया। पहले आसपास के कई घरों को अपना निवाला बनाया, फिर बचा था ये घर, जिसे थोड़ी ही देर में सैलाब ने अपनी चपेट में ले लिया। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि पूरी इमारत को उसने देखते ही देखते मलबे में बदल दिया। पाकिस्तान में बाढ़ की विनाश लीला ज्यादातर हिस्सों में देखने को मिल रही है। करोड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। कुदरत ने सब कुछ छीन लिया है। पाकिस्तान में इस आफत का कोई अंत दिख नहीं रहा। खैबर पख्तूनख्वा के एक बड़े इलाके में बाढ़ की चपेट में आने से बेहिसाब तबाही हुई। सड़क पर बनी कुछ दुकानों का पिछला हिस्सा पानी में झुकता हुआ दिखने लगा। अगले ही पल पूरी इमारत पानी में डूब गई। एक साथ 3 दुकानें मलबा बनकर पानी के साथ बहने लगी और धूल का गुबार हवा में उड़ता हुआ दिखने लगा। पाकिस्तान की बाढ़ के कई वीडियो सोशल मीडिया पर दिखे। उनमें एक वीडियो एक हाई टेंशन तारों के टावर के बहने का भी दिखा। लोहे का मजबूत टावर जहां खड़ा था, जमीन के उस टुकड़े को लहरों ने अपने कब्जे में ले लिया था। धीरे धीरे टावर हिलता हुआ दिखने लगा। टावर से बंधी हुई तारें उसे रोकने की कोशिश करती दिखी, लेकिन कुछ ही पलों में पूरा टावर पानी के साथ बह गया। ऐसी घटनाओं की वजह से पाकिस्तान के कई हिस्सों में बिजली की सप्लाई भी ठप है। बाढ़ का प्रकोप इस कदर है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुसीबत हो रही है। हजारों लोग टेंट में पनाह लिए हुए हैं। पूरा पाकिस्तान सैलाब के वार से त्राहिमाम करता दिख रहा है। बेबसी इस कदर है कि बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए कई जगहों पर कोई इंतजाम नहीं है। एक वीडियो में पूरी ताकत से बहती लहरों के बीच जुगाड़ का पुल बनाकर लोग निकलने की कोशिश करते दिखे। जरा सी चूक किसी की भी जान ले सकती थी।
पाकिस्तान की सेना के हेलीकॉप्टर भी बचाव अभियान में जुटे हैं, लेकिन उनकी गिनती ऊंट के मुंह में जीरा जैसी है। बड़ी संख्या में ऐसे इलाके हैं जहां हफ्तों से पानी भरा है और लोग सड़कों के किनारे तंबुओं में जी रहे हैं। लोगों के घर ही नहीं बल्कि पूरी गृहस्थी पानी में डूब चुकी है। कुछ ऊंची जगहों पर कैंप जरूर बनाए गए, लेकिन वहां भी खाने पीने के सामान की भारी किल्लत है। लोग खाने के पैकेट के लिए छीना झपटी करते देखे गए। ऊपर से पूरे पाकिस्तान में अहम रास्ते ठप पड़ चुके हैं। काम धंधे तो पहले ही ठप हैं। जरूरत का सामान भी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पा रहा। तो पाकिस्तान में सैलाब से हर जगह तबाही का मंजर दिख रहा है। कराची में हाल बहुत ज्यादा बुरा है। पहलवान गोथा में हालात ऐसे बन गए हैं कि गांव के गांव खाली हो चुके हैं। देखिए, इस वक्त हम सेवन के रास्ते पहलवान का गोट 20 दरी का वो मकाम है जहां पर लोग बारिश और सैलाबी पानी से जो है वो बचते बचाते सड़क के बिल्कुल ऐन अपने जो है वो टेंट बना के यहाँ रिहाइश पजीर हैं। ये मेरी अकब में आप देख सकते हैं और इनके जो घर हैं इस वक्त आरजी वो भी देख सकते हैं। इनका गांव इनके मुताबिक इस पानी के उस पार है जहां इनके घर गिर चुके हैं, पानी में डूब चुके हैं और ये यहाँ पर 10 से 15 रोज से बेयारो मददगार मौजूद हैं। इनसे हम इनकी आप बीती आपके सामने रखते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। पहले तो मुझे बताइए यहाँ से दरिया कितनी दूर है? 20 किलोमीटर दूर है। 20 किलोमीटर? जी हाँ। आप अपने और घर आपका जो गांव है मैं कुछ तो देख सकता हूं और कुछ इसके पीछे? हाँ, इसके कुछ पीछे भी है। ये सामने देखा है, सारे घर पानी में। हमारा कोई रोजगार भी नहीं है, खेती थे वो सारे पानी में चला गए। अच्छा। हमारा नुकसान बहुत हो गया, कोई इमदाद ना कार्रवाई कुछ भी नहीं है। कितना नुकसान हुआ है? जानवरों भी मर गया। ये भूखे है। अच्छा। जानवर ये सामने भूखे जो है पहाड़ी में बेच दिया। उधर भी बरसात से 10 जानवर 12 भी हमारे मर गए। उधर भी हमारा यही नुकसान है। हमारा कोई फायदा नहीं है, ना सरकार पूछता है, ना कोई नुमाइंदा, कोई भी नहीं है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। ना सरकार पूछ रही है ना कोई नुमाइंदा पूछ रहा है। यहाँ पर ये लोगों की आप बीती है। तो पाकिस्तान में हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं, लेकिन पाकिस्तान का करीब 1/3 हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ की वजह से लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। सैलाब के बीच राहत बचाव टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी फिलहाल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पानी का स्तर कम होने लग रहा है और जिसकी वजह से नुकसान भी बढ़ता जा रहा है। देखिए, अब तक नुकसान की अगर हम बात करें तो अब तक मानसून और बाढ़ की वजह से 1136 लोगों की मौत की जानकारी अब तक निकल कर सामने आ रही है। हालांकि ये पिछले कुछ हफ्तों में बाढ़ की वजह से पूरे पाकिस्तान में हुई मौत का आंकड़ा है, लेकिन 75 लोगों की जान तो केवल बीते 24 घंटे में हो जाने की भी खबर है। जबकि हर दिन की बात करें तो ये आंकड़ा पहले से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां पर 3451 किलोमीटर सड़कें बाढ़ में बह चुकी हैं। 149 पुल ऐसे बताए जा रहे हैं जो बाढ़ में पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं और इनमें कुछ तो ऐसे हैं जिनका अब नामो निशान तक बाकी नहीं है। हालांकि बात करें तो करीब 9.5 लाख मकान ऐसे हैं जिन्होंने शहर में घुसा सैलाब उन्हें अपने साथ बहा कर ले गया। हालांकि दावा तो यह भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान की कुल आबादी का 7वां हिस्सा यानी कि करीब 14% आबादी ऐसी है जो फिलहाल बाढ़ से पूरी तरीके से बेहाल है। तो पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से खैबर पख्तूनवा के नौशेरा में हालात बेहद खराब है। हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। इन लोगों को रिलीफ कैंप में फिलहाल ठहराया गया है। प्रशासन की बात करें, सेना की टीम की बात करें तो प्रभावित लोगों की लगातार मदद करने में वो लोग जुटे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं पाकिस्तान में बाढ़ और बारिश की वजह से। देखिए किस तरीके से लोग जो हैं वो अपना घर छोड़कर फिलहाल टेंट में रह रहे हैं। हालांकि कोशिश लगातार प्रशासन कर रहा है कि लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। तो पाकिस्तान के अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के सिंध प्रांत की बात करें तो वहां बाढ़ से आई तबाही। दरअसल लाड़काना में हाल कैसा है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। लाड़काना के उस अहम शाहराह पर मौजूद हैं जिसे वीआईपी सड़क कहा जाता है। मेरे अकब में जो है एसपी चौक और एक और सुभान अल्लाह चौक है। ये पानी खड़ा है यहाँ पर जब से बरसात महीना तो हो गया है सर। महीना हो गया? जी जी। बिजली है? बिजली भी अवेलेबल नहीं है सर। कितने दिन से नहीं है? तकरीबन 4-5 दिन से बिजली भी नहीं है। और पीने का पानी है? बदकिस्मती से सड़क पे तो बहुत पानी पड़ा है। जी, पीने का है पानी पीने का है। बाकी अशिया है? नहीं, बाकी अशिया नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। तो वीआईपी सड़क को क्यों सरकार और सरकारी लोग नहीं देख रहे हैं? सर यही पता नहीं चल रहा कि बेध्यान क्यों हो रहे हैं, क्यों इस पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ये तो तवज्जो देनी चाहिए ना। रिहायशी नामे बताया है कि ये अहम सड़क है, सारे वीआईपी यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन इस वक्त ये अंडर वाटर है और काफी
बड़ा एरिया है जहां सरकारी दफातर है, या कह सकते हैं कि जिले की सारी इंतजामिया के दफातर यहां पर हैं। ये जो है वो फूड डिपार्टमेंट का गोदाम है और यहाँ पर भी जैसे हमने 7 में रिपोर्ट किया था कि गंदम का ये स्टोरेज डूबा हुआ है, तो यहाँ पर भी गंदम बदकिस्मती से डूबी हुई है। तो पाकिस्तान में बारिश और बाढ़ से भारी तबाही हुई है। पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा फिलहाल बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ में सब कुछ तहस नहस हो चुका है। इतना ही नहीं, दरअसल दावा यह भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान का लगभग 1/3 हिस्सा बर्बाद हो चुका है। वहीं बाढ़ की वजह से फल, सब्जी, चावल की खेती भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो प्लानिंग मंत्री के मुताबिक बाढ़ से $10 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ, यानी कि अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है। हालांकि बाढ़ से हुई तबाही का ये शुरुआती अनुमानी आंकड़ा है जो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान की मदद के लिए वो फिलहाल आगे आए हैं। तो पाकिस्तान में भारी बारिश के बाद स्वात नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और नदी के किनारे के इलाके पूरी तरीके से पानी में डूब गए हैं। नदी के तेज बहाव में पुल, सड़क सब कुछ बह गया। बताया तो यह भी जा रहा है कि नदी के आसपास के इलाकों में बने हुए कई मकान ढह गए, जिससे सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। पाकिस्तान में आई बाढ़ से अब तक जो जानकारी है कि 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो पाकिस्तान के राजनपुर की अगर बात करें तो वहां शहर के बाहर बाढ़ ने कब्जा कर रखा है। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम जिला राजनपुर के एरिया में मौजूद हैं। बाएं जानेब 4 किलोमीटर पे राजनपुर शहर है और दाएं जानेब ये रास्ता जो है वो आकिलपुर की तरफ जा रहा है। किस तरीके से डैमेज है पानी की वजह से, और ये पानी अभी सैलाब का या दरिया का इस तरफ नहीं आया है। ये कोहे सुलेमान पे होने वाली जो बारिशें हैं वो पानी सेम नालों के थ्रू जो है वो इस तरफ आया है। आकिलपुर के काफी एरियाज को इसने डुबो दिया है, जबकि राजनपुर की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ के जो मकामी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं और इनसे मजीद जान लेते हैं। सर, ये बारिश का पानी है, पहले तो ये बता दीजिए दरिया का पानी है? ये सर बारिशों का पानी है जो पिछले वीक में हमने देखा बड़ी शदीद बारिशें हुई हैं, रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो ये उन्हीं बारिशों का पानी है। कुछ खत्म हो गया है। जो घरों में, छोटे घरों में लोग रहते थे वो अब इस पानी के बाइस खैमों में रह रहे हैं और मदद के मुंतजर हैं। तो तमाम मुखैर हजरात, जैसे कि भाई ने कहा, और ये हमने रिपोर्ट भी किया और ये चीजें हमें दिखाई भी दी हैं, क्योंकि कोहे सुलेमान पे होने वाली बारिशों का ये पानी है और अभी दरिया का पानी नहीं आया। तो आप इससे फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके ये असरात हैं, क्योंकि 3 दिन से पिछले बारिश नहीं हुई है तो हम इस जगह पे खड़े हो सकते हैं, वरना ये पानी का जो बहाव था ये इसके ऊपर से जा रहा था। तो पाकिस्तान में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत बचाव का काम काफी तेजी से चल रहा है। जगह जगह से रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी सामने आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक बिल्ली को बचाने की तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर देखिए। हालांकि ये तस्वीर पाकिस्तान के किस इलाके की है इसका पता अभी तक नहीं चल सका है, लेकिन ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। सैलाब के बीच फंसी हुई बिल्ली को राहत बचाव टीम के कर्मचारी ने न सिर्फ उसे बचाया बल्कि उसे सुरक्षित नदी के किनारे तक भी पहुंचाया। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से इस बिल्ली को जो है बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम जो है वो पहुंची और सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शख्स की लगातार तारीफ की जा रही है। तो अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान के हालात किस तरीके से बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में बाढ़ से भारी तबाही है। वहां स्वात नदी में आई बाढ़ में 5 लड़के फंस गए, जो तस्वीरें आपके सामने है। हालांकि इस बात की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग वहां पहुंचे, सैलाब में फंसे हुए लड़कों को बचाने की कोशिश में जुट गए, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से इसमें लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस दौरान लोगों ने एक लड़के को तो बचा लिया, लेकिन बाकी 4 लड़के सैलाब में बह गए, हालांकि जिनकी तलाश फिलहाल की जा रही है। और ये तस्वीरें देखिए, बेहद डराने वाली ये तस्वीरें। और ये तस्वीरें देखिए, बेहद डराने वाली तस्वीरें। 5 लड़के थे जिनमें से एक लड़के को तो बचा लिया गया, लेकिन 4 लड़के किस तरीके से सैलाब के आगे बेबस नजर आए। तो पाकिस्तान में आई बाढ़ में हजारों लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने का काम जारी है। कई इलाकों में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर तक की मदद ली जा रही है। इस दौरान बाढ़ में फंसी कुछ बच्चियों को बचाने की तस्वीरें सामने आई। दरअसल अचानक आई बाढ़ में स्कूल जा रही कुछ बच्चियां फंस गई। हालांकि इस बात की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों के साथ साथ सुरक्षा कर्मी वहां पहुंचे। बाढ़ में फंसी हुई बच्चियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। हालांकि ये तस्वीरें पाकिस्तान के किस इलाके की हैं इसका पता नहीं चल सका है।
और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें किस तरीके से बच्चियां जब स्कूल जा रही थी, लेकिन अचानक तेज बाढ़ की वजह से ये बच्चियां डर गई। लेकिन जैसे ही जानकारी मिली उसके बाद प्रशासन वहां मौके पर पहुंचा। देखिए किस तरीके से हौसला बढ़ाते हुए उन बच्चों को आगे ले जाया गया, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। प्रशासन लगातार जो है ग्राउंड जीरो पर मुस्तैद है।